दोस्तों आपके सीजीटीटी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो सब्जेक्ट वाले हैं सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस वाले हैं वो ज़रूर देखिएगा, एक बार देख के ही जाइएगा। हम लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ही करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि श्याम जी कृष्ण वर्मन। पहले तो ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया है। कब किया है? तो 1905 में किया है, भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के लिए। याद रखेंगे 1905 में, याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। उसके बाद देखते हैं श्याम जी, देखिए वही क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? वही वाला है, ठीक है, इंडियन हाउस करके, तो लंदन में की 1905 में, यही याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, वो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका भी आंसर वही होगा। कौन सा आंसर? श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अब लंदन में वही वाला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो फरवरी में की गई है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसमें टिक नहीं कर रहा हूँ, टिक करने में टाइम वेस्ट होता है, आप लोग देखते जाइएगा। फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही की गई, याद रखेंगे, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ये याद रखना है। और अभिनव भारत, अभिनव भारत से कौन जुड़े हैं? सभी को मालूम होना चाहिए, वी.डी. सावरकर जुड़े हैं। वी.डी. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की? फ्री इंडियन सोसाइटी, तो याद रखना है वी.डी. सावरकर ही है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मतलब महिला कौन थी? मैडम भीका जी रुस्तम कामा, मैडम भीका जी कामा, बस को याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी इन्हें कहा जाता है। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? वो है भीका जी कामा ने। कहाँ फहराया था? तो जर्मनी में फहराया था, याद रखेंगे, स्टुटगार्ड में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टुटगार्ड में जर्मनी में फैलाया था, मतलब फहराया था। देखिए और क्या लिखा है, 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भीका जी कामा ने। उसके बाद है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी बस को याद रखना है ना, बाकी आपको याद नहीं करना है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? तो अफगानिस्तान दोस्तों, ठीक है ना, रेशमी रुमाल वाला। उसके बाद है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की? ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गदर आंदोलन, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो सोहन सिंह भाकना, ये इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में था। गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? ये वाला है। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गदर पार्टी की, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल है। लेकिन गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भाकना, ये याद रखना है आपको। गदर पार्टी से संबंधित ये सब है। गदर का क्या अभिप्राय है? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का, गदर जो आंदोलन चढ़ा, मतलब शुरू हुआ था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना 1914 में शुरू हो गया था, 18 तक चला था ये। गदर पार्टी, एक गदर क्या है? एक समाचार पत्र है जो साप्ताहिक आता था कि डेली आता था कि वीकली, मतलब वीकली तो वही है, साप्ताहिक कि ईयरली आता था? तो बताइए क्या है? तो ये साप्ताहिक आता था, वीकली आता था दोस्तों, याद रखेंगे। गदर जो है कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था? तो उर्दू भाषा में, ठीक है ना, मेन याद रखना है उर्दू भाषा। कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, मतलब जहाज है, याद रखेंगे, कनाडा की यात्रा पर निकला था वो। कामागाटा मारू घटना कौन से संबंधित है? तो से कौन संबंधित है? गुरुदीप सिंह, याद रखेंगे, गुरुदीप सिंह, ठीक है ना, ये याद रखना है। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी बस को याद रखना है ना, जो भी दिख रहा है आपको क्वेश्चन उसको याद नहीं रखना है आपको, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आप लोग फालतू चीज़ मत पढ़िएगा। उसके बाद है, देखिए, वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप, याद रखेंगे। और इसका जो है काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है, बरकतुल्ला थे, ठीक है ना, ये याद रखना है। लंदन में 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने मार दी थी गोली, याद रखेंगे, क्योंकि उधम सिंह ने ही जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने के लिए, सॉरी, किसको मारी थी? हाँ, माइकल ओ डायर ने ही, क्या है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, उन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि गोलीबारी चला दो करके, तो बहुत जनधन की हानि हुई थी दोस्तों, ठीक है ना, इसीलिए। इसके बाद है,
मित्र मेला, देखिए मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से हुआ, तो मित्र मेला जो है अभिनव भारत के नाम से हुआ। और अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो वी.डी. सावरकर संबंधित है, याद रखना है इतना, ठीक है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, अनुशीलन समिति कौन थे, तो पी मित्र ये सब थे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अनुशीलन समिति की शाखा क्या क्या थी, कलकत्ता थी, मिदनापुर थी, ढाका थी, ठीक, यही बस याद रखना है आपको। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद है खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित है, तो खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंध है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मैं बता दूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये याद रखना है। काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं, तो सूर्य सेन इसमें नहीं थे, भगत सिंह भी इसमें काकोरी में षड्यंत्र में नहीं थे, ये याद रखना है, कौन सम्मिलित नहीं है करके। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसमें। चलिए और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए एक बार। मित्र मेला वी.डी. सावरकर है, मित्र मेला का ही नाम क्या हुआ था, अभिनव भारत हुआ था, ठीक है ना, पुराना नाम मित्र मेला था। अनुशीलन समिति कौन था, तो पी मित्र था, इसको पढ़े हैं। गदर पार्टी के संस्थापक तो वह है लाला हरदयाल, अभी पढ़ के आए हैं। भारतीय नौजवान सभा तो भगत सिंह, याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नौजवान सभा की स्थापना किसने की, तो वो है भगत सिंह। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना, इसका क्या होगा IRA का, तो सूर्य सेन ने किया है। और HSRA की स्थापना किसने की, चंद्रशेखर आजाद ने। रिवोल्ट के ग्रुप का किसने किया है, तो सूर्य सेन ने किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था ना, याद रखेंगे। लाहौर षड्यंत्र 28 में। और चटगांव शस्त्रागार हमला जिसमें सूर्य सेन संबंधित है, कल्पना दत्त भी संबंधित है, 1930 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र 1929 में। आप लोग रिवाइज बस कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया क्रांतिकारी आंदोलन।